हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के हिंदी विषय के संस्कृत खंड के अंतर्गत दूसरा पाठ सदाचारा पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स को संस्कृत खंड बहुत टफ लगता है, उनको इसका अनुवाद करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, इस पाठ को सही से पढ़ेंगे और इसका एक एक वर्ड को, इसके अर्थ को सही से समझेंगे और पेंसिल से नोट करते चलेंगे, तो आई एम श्योर आपको ये संस्कृत खंड भी काफ़ी इजी लगने लगेगा और आपको इसका अनुवाद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सदाचारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सदाचार है इसका अर्थ होता है उत्तम आचरण। उत्तम आचरण का अर्थ जो बहुत ज़्यादा अच्छा आचरण हो, श्रेष्ठ आचरण हो। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सज्जन पुरुष जिसके अंदर उत्तम आचरण हो, जो अच्छाइयाँ, जिसके अंदर अच्छा व्यवहार हो, बहुत सबसे वो अच्छे से हमेशा बातचीत करता हो, हमेशा सदाचार शिष्टता का व्यवहार करता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है सदाचार, इसमें इसी के बारे में बताया ही गया है। सदाचार, आचरण, व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में ही इसमें बताया गया है कि सज्जनों के जीवन में सदाचार का क्या महत्व होता है। जो सज्जन होते हैं उनके जीवन में सदाचार के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, और जो महान पुरुष होते हैं वे अपने जीवन में अपने अच्छे आचरण से, अच्छे व्यवहार से कैसे उन्होंने उन्नति को प्राप्त कर लिया, ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, और स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि इसका संदर्भ प्रसंग के बारे में बता दूं कि आपको इसका जो संदर्भ प्रसंग होगा, जो इसका, वो आपको बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे आपने वंदना चैप्टर, जो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर है, पहला पार्ट वंदना जिसका नाम है, जब मैंने उसको उस पहले वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको संदर्भ प्रसंग करना बताया था, वैसे ही संदर्भ प्रसंग आप इसमें भी करेंगे। सिर्फ आपको वहाँ पे आपने पदांश लिखा था क्योंकि वहाँ पे श्लोक थे। ठीक है, यहाँ पे एक कहानी है, ये गद्यांश है, तो यहाँ पे आपको गद्यांश लिखना होगा। जैसे संदर्भ आप ऐसे शुरू करेंगे इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको समझाया कि इस पाठ में क्या बताया गया है, इस पाठ जो ये कहानी है इसमें बताया गया है कि सज्जनों के जीवन में सदाचार के महत्व को बताया गया है, उसके बारे में बताया, सदाचार के कि क्या महत्व रखता है उनके जीवन में, सज्जनों के जीवन में, इसको दर्शाया गया है। और कि जो अच्छा व्यवहार होता है उसके द्वारा जो महान पुरुष होते हैं ये इन्होंने कैसे उन्नति को प्राप्त कर लिया, ये सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी, फिर उसके बाद आप अनुवाद लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे वही गद्यांश जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होंगे वही गद्यांश पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गद्यांश, पहला है सताम सज्जनानाम आचारा सदाचारा ये जना सद एव विचारयन्ति। सताम सज्जना नाम, इसका अर्थ होता है सज्जनों का। आचारा, आचारा का अर्थ होता है आचरण। सदाचारा, सदाचारा का अर्थ होता है सदाचार। ठीक, सदाचार है तो इसका अर्थ निकलेगा सज्जनों का आचरण, मतलब व्यवहार ही सदाचार है, सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है। ये जना सद एवं विचारयन्ति। ये जना, इसका अर्थ होता है जो मनुष्य। सद एवं विचारयन्ति, सद का अर्थ होता है सदैव, एवं विचारयन्ति, विचारयन्ति का अर्थ होता है विचार करते हैं। सद का अर्थ होगा यहाँ पे अच्छा। ठीक है, सदैव अच्छा व्यवहार करते हैं, विचार करते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का अर्थ निकल रहा है जो मनुष्य सदैव अच्छा ही व्यवहार करते हैं। आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सद एवं वदंती। सत मतलब हमेशा अच्छा, हमेशा सत ही बोलते हैं। सद एवं आचरंती, और सत का ही आचरण करते हैं, मतलब अच्छा ही आचरण करते हैं। ते
एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। ते का अर्थ होगा वे, ठीक है। सज्जना का अर्थ सज्जन लोग, भवन्ति होते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनों का आचरण, सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है। जो मनुष्य सदैव अच्छा ही विचार करते हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। आगे लाइन देखते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। तो यहाँ पे ये जो आचरन्ति है, आचरन्ति का अर्थ होता है यहाँ पे कह रहे हैं सदाचार से ही सज्जन कह रहे हैं सज्जन जैसा आचरण, कह रहे सज्जना यथा आचरन्ति, सज्जन जैसा आचरण। सज्जना का अर्थ सज्जन, यथा का अर्थ होता है जैसे, जैसा, आचरन्ति आचरण, तथैव आचरण वैसा ही आचरण, तथैव आचरण का अर्थ होता है वैसा ही आचरण। सदाचार भवति, वैसा ही आचरण सदाचार होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ निकल रहा है सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। फिर आगे की लाइन देखते हैं। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वे साशिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेणैव, इसका अर्थ होता है सदाचार से ही। सज्जना, इसका अर्थ होगा सज्जन। स्वकीयानि का अर्थ होता है स्वयं की, मतलब अपनी। इंद्रियाणि का अर्थ होता है इंद्रियों को। वशे का अर्थ होता है वश में। कृत्वा का अर्थ होता है करते, करके। सर्वय का अर्थ होता है सभी। सह शिष्टा, सभी के साथ। शिष्टा का अर्थ होता है, सिस्टम का अर्थ होता है शिष्टता का। व्यवहारम कुर्वन्ति, व्यवहार करते हैं, तो इसका अर्थ होगा सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टा का व्यवचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, शिष्टता का व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। सज्जनों का आचरण, सज्जनों का व्यवहार ही सदाचार है। जो मनुष्य सदैव अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। मतलब जो सज्जन लोग होते हैं वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। विनय, विनयः ही मनुष्याणां भूषणम्। विनय, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, जिनके अंदर नम्रता हो, दयालु हो जो। तो कह रहे हैं विनम्रता ही मनुष्याणां भूषणम्, मनुष्य का आभूषण है। मनुष्याणां का अर्थ होगा मनुष्य का, भूषणम का अर्थ होता है आभूषण, जो ज्वेलरी जिसको बोलते हैं हम लोग, वही। तो कह रहे हैं विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीला जना सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। सर्वेषां जनानां का अर्थ होता है सभी लोगों को, ठीक है। प्रिय भवति, प्रिय भवति का अर्थ जो प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो रहा है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विनम्रशील मनुष्य होते हैं वो सभी लोगों के लिए प्रिय होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचारात्, सदाचारात् का अर्थ होता है अच्छे आचरण से। उद्भवति का अर्थ होता है उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है विनम्रता का जो आचरण होता है, जो अच्छे कार्यों का, जो और अच्छे व्यवहारों का जो आचरण होता है वो सत्य, कह रहे हैं विनम्रता सत्य आचरण से ही उत्पन्न होती है। जो सत्य का आचरण करते हैं, हमेशा अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करते हैं, जो लोग ये सब करते हैं, मतलब जो लोग हमेशा अच्छे से बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो उनसे ही विनम्रता उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। सदाचारात् न केवलम विनय अपितु विविधा। सदाचारात् का अर्थ क्या होगा? सदाचार। न केवल, न केवल का अर्थ न केवल, विनय का अर्थ
विनम्रता। अपितु का अर्थ होता है बल्कि। विविधा का अर्थ होता है अनेक प्रकार से, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, इसका अर्थ निकल रहा है कि सत आचरण, जो अच्छा आचरण होता है, उससे न केवल विनम्रता उत्पन्न होती है बल्कि अनेक प्रकार के, बहुत से प्रकार के अन्य जो गुण होते हैं वो भी उसमें विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग दयालु होते हैं, जो विनम्र हृदय वाले होते हैं, उनके अंदर सिर्फ विनम्रता नहीं होती है, और भी बहुत सारी गुण उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से गुण कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं अन्येनपि सद्गुणा विकसन्ति। तो यहाँ पे कह रहे हैं उनमें अनेक प्रकार के सद्गुणा विकसन्ति का मतलब बहुत सारे गुण विकसन्ति, विकसित होते हैं। यथा का अर्थ होता है जैसे। धैर्यम, जैसे उनके अंदर धैर्य होगा। दाक्षिणम का अर्थ होता है उनके अंदर उदारता होगी। संयम होता है उनके अंदर, अपने इंद्रियों को वो वश में कर सकते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। आत्मविश्वास, उनके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। निर्भीकता, वो निडर होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है। ये सारे गुण उनमें होते हैं। चलिए अब आगे की लाइन देखते हैं। अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत। यहाँ पे कह रहे हैं भारत भूमे, अस्माकं भारत भूमे प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पे होता है आपका कि कह रहे हैं हमारी मातृभूमि की जो प्रतिष्ठा है वो संसार में, पूरी जो दुनिया है इसमें सदाचार से ही थी। कह रहे हैं जो हमारी भारत भूमि है, जो हमारा ये भारत है, इसकी जो प्रतिष्ठा है, इसका जो सम्मान है पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, वो सदाचार से ही है। पूरे संसार में सदाचार से ही फैला हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग ने सुना है, हम लोग भी जानते हैं कि हमारी भारत भूमि को और विदेशों में बहुत ज़्यादा संस्कारी सदाचार के बारे में, इसके गुणों के बारे में जाना जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे कहा गया है कि हमारा जो भारत भूमि है, अस्माकं भारत भूमि का अर्थ हमारी जो भारत भूमि है, इसकी जो प्रतिष्ठा है जगती, जो पूरे संसार में अपने सदाचार के कारण ही जानी जाती है, सदाचार से ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वयं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो शिक्षेरम है और सदाचार परायण, जो परायणात् है, इसका अर्थ है सदाचार का पालन करने वाले। सदाचार परायणात् का अर्थ होता है सदाचार का पालन करने वाले। शिक्षेरन का अर्थ होता है सीखते हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे पृथ्वी पर सभी मनुष्य भारत के सदाचारी पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं। पृथिव्या सर्वमानवा, पृथिव्या सर्वमानवा का अर्थ होता है पृथ्वी पर, संसार में जितने भी जो अनेक देशों के जो लोग हैं, स्वयं चरित्र मतलब अपने अपने चरित्र को भारतस्य सदाचार परायणात्, भारत के जो सदाचारी जो पुरुष हैं उन्हीं से जनात शिक्षरेन, अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। मतलब कि वो भारत के जो सदाचारी लोग हैं उनको देखते हैं, उनके जो उनका सदाचार है, उनका जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो उनका आचरण है, उसी को देखकर उनसे सीखते हैं और अपने आचरण के लिए, अपने चरित्र के लिए, ठीक है, उसके निर्माण के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए वो उन्हीं सदाचारी पुरुषों से, उनके बिहेवियर से, उनके आचरण से शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकेषां, भारत भूमि अनेकेषां का अर्थ होता है भारत भूमि अनेक चीज़ों का, सदाचारिणां पुरुषां जननी। यहाँ पे कह रहे हैं भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है, ठीक है। अनेकेषां सदाचारिणा का मतलब अनेक सदाचारी पुरुषों की, जननी का अर्थ जननी है, ठीक है। एतेषां महापुरुषाणां आचाराः अनुकरणीय, इसका अर्थ होगा, कह रहे हैं
ऐसे जो महापुरुष हैं, इनका जो आचरण होगा, इनका जो स्वभाव होगा, व्यवहार होगा, वो लोगों को उसके लिए सीखने के योग्य है। मतलब उनको देखकर लोगों को सीखना चाहिए, वो इतने योग्य हैं, उनका अनुकरण वो करने के योग्य हैं। एतेषां महापुरुषाणां का अर्थ ऐसे महापुरुष, आचार का अर्थ ऐसे पुरुषों के आचार जो है, ऐसे जो महापुरुष जिनका जो आचार, जो सदाचारी पुरुष हैं, अनुकरणीय, वो अनुकरण के योग्य हैं। ठीक है, अनुकरण का अर्थ होता है उनके सदाचार को, सभी को उनके सदाचार से सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे के श्लोक देखते हैं। ठीक है, चलिए। सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। सदाचारा नाम, सदाचार का नाम। ठीक है, नियम संयमो पालनम, नियम और इसका अर्थ होता है नियम और संयम का। तो यहाँ पे इसका अर्थ निकल रहा है नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। सदाचारा नाम नियम संयमो पालनम, तो कह रहे नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। आगे की लाइन देखते हैं। इंद्र संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठिता। इंद्र संयम, इंद्रियों पर संयम रखना, सदाचारस्य मूले, सदाचार के मूल में, तिष्ठिता का अर्थ होता है विद्यमान है, मौजूद है। तो ये कह रहे हैं इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। इंद्रिय संयमा युक्ताहार विहारेण। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ये इंद्रिय संयम, इंद्रियों को वश में करना, युक्ताहार विहारेण, युक्ताहार का अर्थ होता है उचित आहार विहार से। ठीक है, उचित समय पर खाना पीना, टहलना, घूमना, ये सब चीज़ें। ठीक है, युक्त स्वप्ना बोधेन, इसका अर्थ होता है समय पर, युक्त का अर्थ होता है समय पर, स्वप्न बोधेन का अर्थ होता है स्वप्ना व बोधेन, सोने और जागने से। चा संभवती, संभवती का अर्थ होता है संभव होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे इंद्रियों पर संयम, उचित आहार और विहार, और सही समय पर भ्रमण करने से, घूमने से, सही समय पर जागने से, सही समय पर सोने से ही संभव होता है। मतलब कि जो इंद्रियों पर, जो हम लोग अपने इंद्रियों पर संयम रख सकते हैं, वो जब हम उचित आहार लेंगे, विहार करेंगे, भ्रमण करेंगे, मतलब विहार का अर्थ भ्रमण करेंगे, और उचित समय पर सोएंगे, उचित समय पर जागेंगे, तभी वो संभव होगा, तभी हम इंद्रिय संयम कर पाएंगे, अपने इंद्रियों को वश में कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किम युक्तम, मतलब क्या सही है, किम अयुक्तम, क्या गलत है। इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। इति सदाचारेण, इसका अर्थ होता है इस बात का, निर्णेतुं, निर्णय, शक्यते, कह रहे हैं इस बात का जो निर्णय है वो सदाचार से ही किया जा सकता है। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करते हैं। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार है। इंद्रियों पर संयम रखना सदाचार के मूल में विद्यमान है। इंद्रियों पर संयम, उचित आहार और विहार करने से, उचित समय पर जागने से, उचित समय पर सोना से ही संभव होता है। क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का जो निर्णय होता है वो सदाचार से ही किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं। आगे की लाइन है। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय। अतएव सदाचारः, इसका अर्थ होता है इसलिए सदाचार, सर्वथा रक्षणीय, सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। सर्वथा का अर्थ होता है सब प्रकार से, रक्षणीय का अर्थ होता है रक्षा करने योग्य। तो इसका अर्थ होगा इसलिए सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। आगे की लाइन देखते हैं। महाभारते अपितु सत्यम, महाभारत में भी सत्य ही। एवं उक्तम यत अस्माभिः सदा,
कह रहे हैं महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चरित्रस्य रक्षा कार्य धनम तु आयाति याति चा चरित्रम। यहाँ पे देखती हैं, ये जो उक्तम है, उक्तम का सेकंड लाइन में उक्तम दिया गया, इसका अर्थ होता है कहा गया है, कहा गया। कार्य का अर्थ होता है करनी चाहिए, आयाति का अर्थ होता है आता है, और याति का अर्थ होता है जाता है। मतलब आयाति का अर्थ आता है और याति का अर्थ जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जैसे तीसरी लाइन में कह रहे हैं चरित्रस्य रक्षा कार्य धनम तु आयाति याति चा चरित्रम। ठीक है, यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टम भवति। तर्हि का अर्थ होता है तो, विनष्टम का अर्थ होता है नष्ट हुआ। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदैव चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और जाता रहता है, जैसे तीसरी लाइन में दिया है धनम तु आयति, धन तो आता है, याति चा चरित्रम, और जाता रहता है। ठीक है, परंतु यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, चरित्र रक्षा कार्य जैसे कह रहे यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्व विनष्टम भवति। इसका अर्थ क्या होगा? यदि नष्ट का मतलब नष्ट हो जाए, स्यात् तर्हि यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो कह रहे हैं तो सभी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। व्रत यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रतस्तु हतो हतः। अक्षीणो सर पहले आप इसका देख लीजिए, संरक्षेत इसका अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो का अर्थ होता है कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वित्ततः इसका अर्थ होता है धन। ठीक है, व्रतस्तु हतो इसका अर्थ होता है चरित्र के नष्ट हुआ, मतलब चरित्र से नष्ट हुआ। जो व्यक्ति जिसका चरित्र खराब होता है, जो चरित्र से नष्ट होता है, ठीक है, उसे कहते हैं जो चरित्रहीन हो। जैसे हता का अर्थ होता है मरा हुआ। ठीक है, अब इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं हमको अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन अगर चरित्र नष्ट हो जाए तो मनुष्य को मरे हुए के समान माना जाता है। मतलब जो मनुष्य होगा वो मरे हुए के समान होगा। ठीक है, जैसे किसी के पास धन है, धन अगर उसका ख़त्म हो जाएगा लेकिन उसका चरित्र सही है तो उसे गरीब नहीं कहा जाएगा, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उसका नष्ट नहीं हुआ धन, क्योंकि वो फिर कमा सकता है। लेकिन अगर उसका चरित्र खराब है तो धन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उसका चरित्र खराब है तो उसे मरे हुए के समान माना जाता है, वो मरा हुआ के समान है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको इसका अनुवाद समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न है सदाचारा किम भवति, तो इसका उत्तर क्या होगा? सज्जनानाम आचार सदाचारा भवति, सज्जनों का ही तो आचरण सदाचार होता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है सज्जना के भवन्ति, तो जो सज्जन लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे रहते हैं? ठीक है, कैसे होते हैं सज्जन लोग? तो उत्तर क्या होगा? ये जना सद, ये जो लोग होते हैं सज्जन लोग, सद अच्छा बोलते हैं, विचारयंती अच्छा विचार करते हैं, वदंती अच्छा बोलते हैं, आचरंती अच्छा आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवन्ति, वे ही सज्जन होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। मनुष्याणाम भूषणम किम अस्ति, तो क्या चीज़ होती है जो मनुष्य का आभूषण होती है? जैसे मैंने बताया था आपको उत्तर अनुवाद में, मनुष्य का जो आभूषण होता है वो विनय होता है। ठीक है, मनुष्याणाम भूषणम
विनया अस्ति, विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। ठीक, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। केषां जना सर्वेषां प्रिय भवति, कौन लोग जो होते हैं जो सभी के प्रिय होते हैं। ठीक, तो वो कौन होते हैं? विनयशील, जिनके अंदर विनम्रता होती, जो विनयशील होते हैं वो सभी के प्रिय होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं सदाचारात् किम भवति, तो सदाचार के अंदर और क्या चीज़ उत्पन्न होती है? विनय, विनय। ठीक है, सदाचारात् विनय उद्भवति। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, प्रश्न देखते हैं। सदाचारात् के गुणा उद्भवति, सदाचार के अंदर और कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचार जो लोग सज्जन पुरुष होते हैं उनके अंदर और कौन कौन से गुण होते हैं? तो उनके अंदर होते हैं धैर्य होता है, दाक्षिण्यम होता है, संयम होता है, विनम्रता होती है, दयालु होते हैं वो, उनके अंदर इंद्रियों को वश में वो कर सकते हैं। ये अनेक प्रकार के गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? वही है यहाँ पे, सदाचारात् अनेका सद्गुणा, सदाचार के अंदर बहुत अनेक प्रकार के सद्गुण होते हैं। यथा, जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयम, विनम्रता इति विविधा, ये सब अनेक प्रकार के, विविधा अनेक प्रकार, इसका अर्थ होता है अनेक प्रकार के, गुणा उद्भवति, ये सभी गुण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं केषाम आचार अनुकरणी, हमें कैसे मनुष्यों की कैसे आचरण की हमको अनुकरण करना चाहिए? तो महापुरुष, जो महापुरुष होते हैं उनके आचरण को हमको अनुकरण करना चाहिए। तो महापुरुषाणाम आचाराः सर्वदा अनुकरणीय। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। सदाचारस्य को नामा, किसका नाम सदाचारस्य है? सदाचार किसका नाम है? नियम संयम का पालन करना ही सदाचार का नाम है। ठीक है, तो नियम संयमो पालनम इति सदाचारस्य नाम अस्ति। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। सदाचारे किम भवति, इसका भी वही पहला वाला जो प्रश्न है वही उत्तर इसका भी होगा। सदाचारे नियम संयमो पालन, नियम संयम का पालन करना ही सदाचार होता है। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं किम यत्नेन संरक्षेत, हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? किम यत्नेन रक्षेत, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। ठीक है, कौन हमारी रक्षा करता है? किसकी रक्षा करनी चाहिए? व्रतम यत्नेन संरक्षेत। आगे का प्रश्न देखते हैं। मनुष्य कथम हता, कैसे मनुष्य को मरा हुआ माना जाता है? कौन मनुष्य मरा हुआ होता है? तो व्रत तस्तु, चरित्र से नष्ट जो मनुष्य होता है वो मरा हुआ होता है, मरा हुआ माना जाता है। ठीक है, व्रतस्तु हतो, चरित्र से नष्ट मनुष्य, मानवा, चरित्र से जो नष्ट मानव होता है वो हता, वो मरे के समान है। तो स्टूडेंट, आपको इस पाठ का अनुवाद और इसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। आप इसे भी रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा और इससे रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस संस्कृत खंड का जो तीसरा पाठ है, पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, इसको हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।